हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कबीर और मैं आपके चैनल त्रिशा टेक एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम बताएंगे ईमेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो CCC एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होते रहते हैं। और चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन IMEP का पूर्ण रूप है। हमारा IMEP का पूर्ण रूप इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। MIME का पूर्ण रूप है, तो MIME का पूर्ण रूप मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों, जितनी भी हम आपको फुल फॉर्म बताते हैं वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि CCC एग्जाम में फुल फॉर्म काफ़ी पूछी जाती है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ईमेल आईडी में क्या होता है? तो एक ईमेल आईडी में अक्षर, संख्या और @ तीनों चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईमेल क्या है? तो ईमेल इंटरनेट के माध्यम से संदेशों के आदान प्रदान करने की एक तकनीक है, जो कि हमारे संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत कम समय में पहुंचाती है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल के लिए जरूरी चीज़ें क्या हैं? तो ईमेल के लिए जरूरी चीज़ें कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। यदि आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आपके पास एक अच्छा मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईमेल के लिए पता कौन प्रदान करता है? तो जो ईमेल होती है उसके लिए जो पता प्रदान करता है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर करता है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईमेल के लिए संदेश कहाँ बनाते हैं? तो दोस्तों, ईमेल यदि हम किसी को ईमेल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें संदेश बनाना होता है, जो हम मैसेज कंपोजिशन विंडो में बनाते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल के लिए अधिकतम स्टोरेज कितना होता है? तो ईमेल के लिए जो अधिकतम स्टोरेज होता है वो हमारा 15 GB होता है। इससे पहले जो हमारे ईमेल का स्टोरेज होता था वो 1 GB हुआ करता था। उसके बाद हमारा ईमेल का एक नया अपडेट आया, जिसमें हमारे ईमेल की स्टोरेज को बढ़ाकर 15 GB तक कर दिया गया, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वर से प्राप्त नए संदेश को देखने के लिए मेल विंडो में किस बटन का प्रयोग करना होगा? तो यदि आपको सर्वर से कोई नया संदेश प्राप्त होता है तो उसे देखने के लिए आपको मेल विंडो में गेट मेल बटन का प्रयोग करना होगा, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मेलिंग लिस्ट में दर्ज सभी सदस्यों को संदेश भेजना हो तो कौन सा कमांड प्रयोग करना होगा? यदि आप मेलिंग लिस्ट में दर्ज सभी सदस्यों को मेल भेजना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मेल लिस्ट कमांड का प्रयोग करना होगा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक कंपनियों के द्वारा ईमेल के जरिए भेजा गया संदेश क्या कहलाता है? तो दोस्तों, यदि कोई व्यावसायिक कंपनी हमें संदेश भेजती है उसे जंक मेल कहते हैं, जिसे हम स्पैम मेल भी बोलते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल से प्राप्त संदेश कहाँ दिखाई देते हैं? ईमेल से प्राप्त संदेश हमें मेल बॉक्स के मैसेज विंडो में दिखाई देते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक स्पेस दबाने से आपके बाएं तरफ का अक्षर डिलीट होता है। तो क्वेश्चन में जो बात बोली गई है वो एकदम ट्रू है, सही है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। तो दोस्तों, यदि हम अपने कंप्यूटर में कभी भी किसी अक्षर को बाएं तरफ से डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम हमेशा बैक स्पेस की का यूज करते हैं, और यदि हम कंप्यूटर में किसी भी अक्षर को दाएं तरफ से डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम हमेशा डिलीट की का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैन एक प्राइवेट नेटवर्क है जो कुछ किलोमीटर की दूरी में फैला होता है। दोस्तों, क्वेश्चन में जो बोली गई बात है वो एकदम ट्रू है, सही है। जो हमारा लैन नेटवर्क होता है वो प्राइवेट नेटवर्क होता है, जो कि एक निश्चित दूरी तक फैला हुआ होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। और दोस्तों, आपको लैन की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, जो कि लोकल एरिया नेटवर्क होती है।
लैन की फुल फॉर्म कई बार CCC एग्जाम में रिपीट हो चुकी है, तो इसलिए आपको फुल फॉर्म भी ये पता होनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट सर्वर क्या करता है? तो जो हमारा लिस्ट सर्वर होता है वो मेलिंग लिस्ट का प्रबंधन करता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI द्वारा जारी किया गया अधिकतम मूल्य का नोट है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना होगा। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। BCC का पूर्ण रूप क्या है? तो BCC का पूर्ण रूप ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल आईडी में अधिकतम कितने करैक्टर प्रयोग कर सकते हैं? जो हमारी ईमेल आईडी होती है दोस्तों, उसमें करैक्टर यूज करने की एक लिमिट होती है जो कि हमारी 254 है। उससे पहले जो ईमेल आईडी में हम करैक्टर यूज किया करते थे वो 320 हुआ करते थे। जैसे ही हमारा ईमेल का नया अपडेट आया उसके बाद से हम अधिकतम करैक्टर 254 यूज कर सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साथ अधिकतम कितने ईमेल भेज सकते हैं? तो दोस्तों हम एक साथ अधिकतम 500 ईमेल भेज सकते हैं, जो हम एक साथ भी भेज सकते हैं और पूरे दिन में भी भेज सकते हैं। हम 500 से अधिक ईमेल नहीं भेज सकते। यदि हम 500 से अधिक ईमेल भेजना चाहते हैं तो हमें ईमेल को कुछ पे करना होता है, उसके बाद हम 500 से अधिक ईमेल भेज सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल भेजने की अधिकतम साइज कितनी होती है? तो दोस्तों जो हमारी ईमेल होती है उसके भेजने का एक साइज फिक्स होता है जो कि हमारा 20 MB होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडर और फुटर ईमेल के दो प्रमुख भाग होते हैं। जो हमारी ईमेल आईडी होती है उसके दो प्रमुख भाग होते हैं, पहला हेडर और दूसरा फुटर। तो इसलिए जो क्वेश्चन में बात बोली गई है वो एकदम ट्रू है, सही है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल के पते के दो भाग होते हैं, प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर, जो कि ट्रू है। जो हमारी ईमेल आईडी होती है उसमें पते के दो भाग होते हैं, प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल लिखते समय बड़े अक्षरों का प्रयोग नहीं कर सकते। दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि जैसे हम किसी को भी ईमेल सेंड करते हैं तो उसमें बड़े अक्षर छोटे अक्षर दोनों प्रकार के अक्षर हम यूज कर सकते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, फॉल्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल आईडी केस सेंसिटिव होती है? अरे दोस्तों जो हमारी ईमेल आईडी होती है वो केस सेंसिटिव नहीं होती, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, फॉल्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ईमेल आईडी एक जैसे हो सकते हैं? दोस्तों कभी भी हमारी दो ईमेल आईडी एक जैसी नहीं हो सकती, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल से हम वीडियो नहीं भेज सकते। तो दोस्तों आपको हम बता देते हैं, जब हम किसी को भी ईमेल करते हैं तो उसमें हम वीडियो, ऑडियो, इमेज सभी प्रकार की फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में बोली गई बात फॉल्स है, गलत है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, फॉल्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल द्वारा प्राप्त संदेश को POP2 कहा जाता है। दोस्तों जब हम कभी भी ईमेल को सेंड या रिसीव करते हैं तो उसमें हमारी कुछ प्रोटोकॉल यूज होती हैं जो हमको पता होनी चाहिए कि जब ईमेल को हम सेंड करते हैं तब कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है, और जब ईमेल को हम प्राप्त करते हैं तब कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है। जब हम किसी भी ईमेल को सेंड करते हैं तो तब यूज होने वाली जो प्रोटोकॉल है वो SMTP होती है, और यदि हम किसी भी ईमेल को रिसीव करते हैं और जब हमारी जो प्रोटोकॉल यूज होती है वो POP3 होती है। तो इसलिए क्वेश्चन में जो बोली गई बात है वो फॉल्स है, गलत है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, फॉल्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन एक इंटरनेट नेटवर्क है? सही बात है, ट्रू है। जो हमारा वैन होता है वो हमारा इंटरनेट नेटवर्क होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। और दोस्तों आपको वैन की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, जो कि वर्ल्ड एरिया नेटवर्क होती है।
तो दोस्तों जो हम फुल फॉर्म आपको बताते हैं तो वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि SSC एग्ज़ाम में हमारी जो फुल फॉर्म होती हैं वो काफ़ी बार रिपीट होती रहती हैं, तो इसलिए आपको सभी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ईमेल भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज की जाती है वो SMTP होती है, जिसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और यदि बात की जाए मेल को प्राप्त करते समय यूज होने वाला प्रोटोकॉल तो वो POP3 होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। और दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे होगा ये कि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।